सलाम फैसलाबाद शहर की सब बातों के साथ मैं हूं सादिया सरवर और मैं हूं ज़की अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के हमले जारी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 84 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 24 घंटों में एक मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि मजीद 59 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 3 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। टोबाल चनियोट में 11 अफराद में, जबकि झंग में मजीद 3 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के हमले जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आजादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। घंटे के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इनमें 59 अफराद जो थे उनका तलक जिला फैसलाबाद से है और 14 अफराद टोबा झांग चिनियोट से कोरोना वायरस में मुतासर हुए हैं। और इस वक्त फैसलाबाद में तो मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबन 65 जो मरीज हैं वो जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। ताहम एक मरीज 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से जो है वो जान भाग भी हुआ है और इन 65 में से तकरीबन 3 पेशेंट जो है वो अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में आईसीयू वार्ड में वाक़ वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि कोरोना SOP पर अमल दरामद करें ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि जंग में मज़ीद 3 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं और कोरोना वायरस के हमले जारी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 84 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 59 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा। मोहलक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं, जबकि महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फिजाई आलूदगी बढ़ने की बड़ी वजह करार दी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा, जहां पर मोहलक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होते हैं। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फिजाई आलूदगी बढ़ने की वजह करार दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा। मौलिक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान आगाह कीजिएगा। वो हकीकत में इसलिए बदल चुकी है कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस तरह फैसलाबाद की फैक्ट्रियां जो हैं वो फिजा को आलूदा करने में मसरूफ अमल दिखाई देती हैं। 290 का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फैसलाबाद में हो चुका है और PDMA की कोशिश काविश और इसके साथ साथ महकमा माहौलियात की तगोदो के बावजूद ये सूरत हाल नजर आ रही है कि फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, वो महकमा माहौलियात और इसके साथ साथ जो PDMA की रेट है उसको चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। और इस चिमनी से निकलने वाला धुआं जो है ना सिर्फ महकमा माहौलियात के लिए चैलेंज बना हुआ है बल्कि PDMA के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। अदालती हुक्म था कि कहीं पर भी जो भट्टे हैं उनको बंद किया जाए, तो इसके साथ साथ वो तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि फैसलाबाद की आलूदगी में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन नजर ये आ रहा है कि बड़े सनतकारों के सामने जो है इदारे बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। यही वजह है कि फैसलाबाद में गुज़िश्ता साल भी स्मोक छाई, इस साल भी स्मोक का राज रहा। अब चूंकि फॉग आ चुकी है जिस वजह से कभी कभी स्मोक जो है वो दब जाती है, जिससे नजर ये आता है कि शायद फैसलाबाद में स्मोक की सूरत हाल नहीं, लेकिन इन फैक्ट्रियों की वजह से फैसलाबाद का माहौल इस वक्त भी इंतहाई आलूदा है। इससे कबल भी तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 2017 में यह फैसला किया गया था कि फैसलाबाद में तमाम तर भट्टों को बंद किया जाएगा और जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अभी भी 80% भट्टे फैसलाबाद में ऐसे मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहे हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयां की भी जाती हैं, लेकिन महसूस ये होता है कि शायद मिली भगत के साथ ये फैक्ट्रियां जो है वो चलती रहती हैं, जिसके सबब फैसलाबाद का माहौल जो है हर गुजरते दिन के साथ आलूदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का शुमार होने लगा है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा है। मोहलक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फिजाई आलूदगी बढ़ने की वजह करार दी है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा है और मोहलक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फिजाई आलूदगी बढ़ने की वजह करार दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करने के पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा। मोहलिक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फजाई आलूदगी बढ़ने की वजह करार दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा। मोहलिक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फजाई आलूदगी बढ़ने की वजह करार दे दी। इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा, जबकि मोहलक ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फिजाई आलूदगी बढ़ने की वजह करार दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाबर रफीक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा है, क्या कहेंगे, किस तरह का सेहत के लिए मुज़र सेहत हो सकता है? दिस इज वेरी अलार्मिंग जी। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि पोल्यूशन इज देयर, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और इतना जो इंडेक्स हाई हुआ है वो उसका रीजन भी यही है कि द पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ। आप जितना आप देखें ना, जो गंद है, जो मिट्टी कटा है वो, और जो लोग जो जलाते हैं बालन के तौर पे, जो चीजें वो कर रहे हैं, उससे पोल्यूशन हो रही है एनवायरनमेंट में। और सफाई का इतना नाकिस है जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर भी आपकी जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस हैज टू बी एनकाउंटर्ड इन एवरी वे। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और हर लेवल पे हमें करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि हर बंदा इम्पोर्टेंट है। एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक गवर्नमेंट नहीं है, वी आर ऑल इन्वॉल्व। हम सबको करना पड़ेगा। जब तक इंडिविजुअली हम सब इस पे काम नहीं करेंगे, आप ये देखें कितना ज्यादा एक आगे ही हमें वो कोविड-19 अभी वो नहीं हो रहा हमसे एंड, तो अब ये एक नया एक इशू आ गया है कि फैसलाबाद हैज गॉन टू नंबर 1 और वो भी पोल्यूशन में। तो ये दिस इज क्वाइट अलार्मिंग। और सर, ये अलार्मिंग तो है, ये अलार्मिंग तो है, लेकिन अब प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या बताएंगे आप व्यूअर्स को कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, बचना तो इंडिविजुअली हमें पड़ेगा हर एक को। और मास्क हैं, आप शीशे जो हैं वो गाड़ियों पे चढ़ा के रखें और गार्गल्स जो हैं उनको करें। और हर बंदा, क्योंकि गार्गल्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता मार्केट में जो बने हुए, वो आप गर्म नमकीन पानी के गरारे कर सकते हैं। अपना बार बार अपने नाक धोएं, और जैसे कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए वुजू भी किया है, तो वो हमारे लिए एक हाइजीन है, हमारे दीन में है। तो आप इससे बार बार अपने हाथ पांव धोएं और डायरेक्ट एक्सपोजर से बचें। जो आईज हैं वो भी आपकी एक्सपोज हो रही हैं, और ये सब चीजें आप, और अगर कोई सिम्टम्स आपके ज्यादा हो रहे हैं तो आप फौरन रुजू करें। खुद से स्टोर्स पे, मेडिकल स्टोर्स पे जाके और मेडिसिन परचेजिंग, सेल्फ परचेजिंग मत करें, बल्कि ये कि स्पेशलिस्ट जो बैठे हुए हैं आप उनको रुजू करें और वो उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये फैलता जाएगा मजीद, और जो ENT की बीमारियां हैं वो भी मजीद फैलती जाएंगी और कंट्रोल नहीं होगा। किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, इवन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे इसको कंट्रोल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। राना फजील भी हमारे साथ मौजूद है। राना फजील, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और
क्या सूरत-ए-हाल है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, क्योंकि दुनिया भर में जो फैसलाबाद है वो नंबर ले गया है एयर पोल्यूशन के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से। आज बिल्कुल फैसलाबाद में जो इंडेक्स है वो दुनिया का सबसे जो पहला नंबर है वो फैसलाबाद का आ रहा है, जिसकी वजह से जो फैसलाबाद शहर है वो एक तो सनती शहर भी है, जिसकी वजह से जो फैक्ट्रीज़ हैं वो धुआं छोड़ती हैं। इसके बाद गाड़ियों की तादाद भी खासी इस शहर में मौजूद है, जहां पर जो गाड़ियां हैं वो भी धुआं छोड़ती हैं, जिसके सबब वो भी आलूदगी में अपना किरदार अदा कर रही हैं। जो गाड़ियां हैं वो भी सबसे बड़ी वजह है और महकमा माहौलियात जो है वो अब उसको देखना है कि कैसे इस चीज़ पर काबू पाना है, क्योंकि जो आलूदगी है उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। और फैसलाबाद शहर का बीमारियों के हवाले से अगर पानी की बात करें तो ज़मीनी जो पानी है वो भी इस हद तक ख़राब हो चुका है कि जो आबादी के लिहाज से देखें, जहां पर आबादी ज़्यादा है वहां पर पीने के काबिल पानी नहीं है और दूर दराज लोगों शहरियों को जाना पड़ता है साफ़ पानी की खातिर। नहर के ऊपर जो पंप्स वगैरह लगे हैं, ये नलके लगे हैं, वहां से पानी पीना पड़ता है। इसके बाद ये जो हवा में अब आलूदगी आ चुकी है, उसकी वजह से जब शहरी सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए जो बीमारियां हैं वो जिस्म के अंदर जा रही हैं, जो बड़े सबब बन रही हैं शहरियों को बीमार करने में। और महकमा माहौलियात को अब चाहिए कि वो इस चीज़ पर स्टैंड लेते हुए जो आलूदगी है इसको ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पर जो शहर के मुख्तलिफ अड्डे हैं, गाड़ियां हैं, वो जो धुआं छोड़ती हैं उन पर खासी नज़र रखी जाए। ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं उनको रोड्स पर निकलने ना दिया जाए। इस वक्त ये GTS चौक है, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियों का गुजर होता है और धुआं छोड़ने के सबब हवा में जो आलूदगी है उसके इंडेक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके बाद जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रमज़ान मिर्ज़ा आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि इस वक्त फैसलाबाद में जो सूरत हाल है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, जबकि फैसलाबाद शहर पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। मेन सड़कों धुआं छोड़ती गाड़ियां भी आलूदगी का बड़ा सबब बनती दिखाई देती हैं, जबकि इस वक्त जो कि सूरत हाल है पाकिस्तान के दीगर शहरों में सबसे पोल्यूटेड और आलूदा तरीन शहर जो है वो फैसलाबाद है, जो कि पहले नंबर पर है, जिसका इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा है। मौलिक ज़राअत सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी है और माहिरीन ने सर्दियों में हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली फ़िज़ाई आलूदगी की बढ़ने की बड़ी वजह करार दी है। चिन्योट में महकमा माहौलियात और सिविल डिफेंस अफसरान की मुबैना गफलत। फैसलाबाद रोड पर मुतादिद इंडस्ट्रियल यूनिट जहरीला और केमिकल ज़दा धुआं उगलने लगे। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां जन्म लेने लगी। मुतादिद महकमे कार्रवाई न कर सके। बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, फैसलाबाद की तरह चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। ज़िले इंतजामिया यहाँ भी फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है, जिससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इसी तरह महकमा माहौलियात के अफसरान हो, महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान हो, वो इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ऐसी चिमनियाँ और फैक्ट्रियाँ हैं जो जहर आलूद धुआं जो है वो उगर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रहा है, जिससे जो है वो यहाँ पर जो रहने वाले मकीन हैं उन्हें ख़ास तौर पर नाक और सांस की बीमारियाँ जो है वो उनमें उनका मुवज्जब बन रही हैं। इसी तरह ज़िले इंतजामिया की जानिब से इन जो है वो जहर आलूद धुआं जो केमिकल ज़दा है वो चिमनियाँ जो है वो उगर रही हैं और उनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं ये सारी सूरत हाल है, जिससे जितनी भी फैसलाबाद रोड पर जो चिमनियाँ, फैक्ट्रियाँ, जो दीगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो जहरीला धुआं जो है वो उगर रहे हैं, जिससे जो कुर्बो जवार में रहने वाले मकीन हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 दफ़ा उनकी जानिब से दरखास्तें दी गई और उनकी जानिब से दरखास्तें दी गई हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे टोबा का। टोबा से हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद जी, उनसे बात करते हैं। शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या इस वक्त टेक्नोलॉजी लगाने के हवाले से भट्टा मालिकान को मुश्किलात का सामना है?
बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक के खात्मे के हवाले से जो है भट्टा मालकान को जो है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट करने के हवाले से आसान किस्तों पर कर्जाजात देने का ऐलान किया है। तो इस पे भट्टा मालकान क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। ऐसे एक भट्टे पर मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप यहाँ पे ठेकेदार हैं, किस तरह समझते हैं हुकूमत की जानिब से जो आसान किस्तों जो देने का ऐलान किया, जिसके बाद जो है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट होंगे? वो तो जनाब देखो ना, जी जमीन होवे अपनी, पैसे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਹੋਣ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭੱਠਾ ਛੋੜ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਭੱਠਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अच्छा, फिर ये इसका मतलब आपको कि जो उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि किस्त जो कर्जे दिए जाएंगे उस पर कन्वर्ट करना, फिर इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये इकदाम कैसा है? ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਮगर ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਭੱਠਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, और इनका कहना है कि जितनी रकम ज़िगज़ैग पर लगती है तो इसमें जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ठेके पर लेकर जो है काम करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो, उनका कहना है कि इतना पैसा लगाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से यही काम जो है वो उनका कहना है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका ठेका लेकर रोज़गारी जो है वो चला रहे हैं, बच्चों को जो है अपने और उसके साथ अपनी फैमिली का पेट पाल रहे हैं, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया, शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं आईजी पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाकये का नोटिस और आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए, इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आईजी पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाकये का नोटिस, आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि आईजी पंजाब का चकझुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाकये का नोटिस, आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि आईजी पंजाब का चकझुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाकये का नोटिस, आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं आईजी पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाकये का नोटिस, आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि आईजी पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाकये का नोटिस, आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाकये का नोटिस। बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये मामला थाना चक जुमरा के इलाका में आज से 2.5 माह कबल एक लावारिस बच्ची थाना चक जुमरा पुलिस को मिली थी, जिसने अपना नाम माहम बताया था। उसकी उम्र 12 से 13 साल बताई जाती है। चक जुमरा पुलिस ने वो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दी थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से अदालत के जरिए बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में छोटी बच्चियों के रखने का इंतजाम ना होने की वजह से बच्ची को आर्जी तौर पर दारुल अमान में मुंतकिल कर दिया गया था। वहाँ पर दारुल अमान इंतजामिया है, उनकी जानिब से जब बच्ची की कंडीशन देखी गई, जिस पर उसका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इतला दी गई, बच्ची का मेडिकल करवाया गया, तो बच्ची 14 हफ्ते की हामला निकली, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर है रुबीना इकबाल, उनकी जानिब से थाना जुमरा पुलिस को इसकी दरखास्त दी गई, इस्तरासा भिजवाएगा, जिस पर उन्होंने ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पर जो है अभी तक किसी मुलजिम का ताज़ा नहीं हो सका। आईजी पंजाब की जानिब से भी
इस मामला का नोटिस लिया गया है और आरपीओ फैसलाबाद और सीबीओ फैसलाबाद से इस मामले की रिपोर्ट तलब की गई है कि फौरी तौर पर ये पता लगाया जाए कि बच्ची को किसने ज्यादती का निशाना बनाया और बच्ची के वालिदैन कहाँ पर हैं और मुलजमान का तयन करके फौरी तौर पर मुलजमान गिरफ्तार किए जाएं। फैसलाबाद पुलिस के हुकाम का इस हवाले से कहना था कि जो तफ्तीशी ऑफिसर लफरुल्ला ASI है उसको यह हिदायत जारी कर दी गई है कि बच्ची का स्टेटमेंट उन्होंने इब्तदाई भी रिकॉर्ड किया था, दोबारा से भी मेडिकल के बाद सूरत जो वाज़ेह हुई है उसमें दोबारा से बच्ची का स्टेटमेंट लिया जाए, बच्ची से ये पूछा जाए कि किसने उसको ज्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद मुलजमान गिरफ्तार किए जाए, उसका चालान भी अदालत में मुकम्मल किया जाए। पुलिस हुकाम का ये कहना था कि चूंकि अब सूरत हाल मेडिकल रिपोर्ट के बाद तब्दील हो गई है इसलिए इस पर टीम तश्कील देने के लिए मामला टीम भी तश्कील दी जाएगी। जिसकी फैसलाबाद के हवाले से कहना था कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बुलावे इफ्तिखार को यह हिदायत कर दी गई है कि मामले को खुद टेकअप करें, मुलजमान का तयन करें, बच्ची का स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए, बच्ची के वालिदैन की भी तलाश की जाए और ये पता लगाया जाए कि बच्ची कहाँ की रहायशी है और जुमरा मिल हवाले कहाँ पर घूम रही थी, किस वजह से किसके पास बच्ची को छोड़ा गया था। पुलिस हुकाम का कहना था कि ये मामला तो जल्द हम तय कर लेंगे, मुलजमान का भी तयन किया जाएगा, बच्ची के वालिदैन जिनका हाल पता नहीं लग सका उनका भी पता लगाया जाएगा और बच्ची को जो है उसके वालिदैन के हवाले किया जाएगा और बच्ची से ज्यादती करने वाला जो मुलजम है उसको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि आज जो है वो आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आईजी पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज़्यादती के वाक़े का नोटिस लिया गया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी ने। फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरजाना साहिबा, बताइएगा कि ये जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया चक जुमरा में जहां पर 13 साला बच्ची से ज़्यादती का वाक़या सामने आया, क्या कहेंगे इस हवाले से? किस तरह से क्या ये है कानून और जो कानून का राज? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि आज ही पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस आरपीओ फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि आज पंजाब का चक जुमरा में 13 साला बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस आरपीओ फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। आईजी पंजाब की मुतासरा बच्ची को इंसाफ की यकीन दहानी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है चक जुमरा में, 13 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें क्या कहा जाए, हमारे पास तो अब ये अल्फाज नहीं है। ये रोज का मामला है कि कोई इक्का दुक्का वाकया तो है नहीं। एक सिस्टमेटिकली आप देखें कि पूरा एक तसलसल है, एक रुझान है जिसकी जिनसी जनूनियत जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। और ये जो अभी बातें होती हैं कि इंसाफ मिल जाएगा और उनको बच्ची के साथ इंसाफ होगा, आप ये मुझे बताएं कि अभी जो मोटरवे का केस हुआ उसमें क्या अभी उस औरत को इंसाफ मिल गया? क्या हुआ? हमने सुना कि उस बंदे जिसको पकड़ा गया था, वो आबिद जो था, उसके हवाले से कोई खबर थी हमारे सुनने में नहीं आई। हम मुसलसल पूछ रहे हैं हुकूमत से भी और जो मुतलका अहकाम है कि जी उस बंदे के बारे में हमें बताया जाए कि उसका उस केस से क्या हुआ। तो यहाँ पे जाहिर है कि आप देखें कि जबकि कन्विक्शन रेट अभी भी जो है वो ना होने के बराबर है इस तरह के केसेस के वजह से, इन केसेस में, तो किस तरह से इन चीजों में जो है वो रोकथाम हो सकती है? और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये इक्का दुक्का मामला नहीं है, ये पूरा एक रुझान है। इसके ऊपर हम बार बार कह रहे हैं हुकूमत को कि इनको सवाए अपने जो जाती मफादात और पॉलिटिकल जो एक पावर स्ट्रगल है, इनको फुर्सत ही नहीं है कि देखें कि अवाम को किस किस्म के मसाइल दरपेश है। ये जो जिनसी जनूनियत का एक सिलसिला है जो आए दिन हमारी बच्चियों पे हमलावर हो रहे हैं, ये और हमारी खवातीन के ऊपर, ट्रांसजेंडर के ऊपर, तो इन लोगों को रोकने के लिए, इस रुझान को समझने के लिए मैं तो समझती हूँ कि एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनना चाहिए। तमाम लोगों को साथ जोड़ के बैठना चाहिए, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, सिविल सोसाइटी को साथ बिठाएं और फिर इसका जायजा लिया जाए कि क्या हो गया है पाकिस्तान के अंदर, इस किस्म की हवानियत जो है उसका खमियाजा जो है वो हम सब लोग भुगत रहे हैं। तो ये जो बातें होती हैं कि जी कानून बन गए, लेकिन अमल दरामद कहाँ हो रहा है? और हर वक्त जब ये किस्सा आता है तो कोई आके कह दिया जाता है जी जो मुजरिम है उसको सजा मिलेगी, लेकिन अभी तक हम जराइम को तो सुनते हैं कि जो जुर्म हुआ उसके बारे में तो हम सुनते हैं, लेकिन उसके जो सजा हुई इसके बारे में तो ना आप हमें बताते हैं, ना पुलिस हमें बताती है, ना हुकूमत हमें बताती है।
तो ये जो सिलसिला है इसको बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करें कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई एक दो इक्का दुक्का वाकयात की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये सोशियोलॉजिकली पाकिस्तान में ये जो एक जुनूनियत का जो एक रुझान है, इसके पीछे जो महरकात हैं, जो नफ्सियाती भी हैं, जो सियासी भी हैं, जो पेट्रियार्कल एक फिदरशाही सोच से मुतल्का भी हैं, जहालत भी है, इन तमाम जो अवामिल हैं उनको समझने के लिए उनको समझने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी फरजाना बारिश साहिबा, मारूफ समाजी कारकुन है, उनकी जानिब से टाइम देने का शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जो आईजी पंजाब की जानिब से इसके ऊपर नोटिस भी लिया गया है और 13 साल बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस भी लिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जफर डोगर साहब, बताइएगा, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और इसके बाद अब जो है वो आईजी पंजाब की जानिब से इसके ऊपर नोटिस भी ले लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक रिपोर्ट शाया हुई है अभी हाल ही में, एक वाकया सामने आया है जिसपे सीनियर सहाफियों ने भी उस पर ट्वीट भी किया है कि पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा एक गैर महफूज सूबा बनकर रह गया है। ख़वातीन की असमत के हवाले से, बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके हवाले से, ये भी मैं समझता हूँ उसी की एक मिसाल है कि एक 13 साल की बच्ची जो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है, और इससे पहले चक जुमरा के हवाले से जो मामला सामने आया, अभी ये देखना होगा कि ये बच्ची के साथ कहाँ ज्यादती का निशाना इसको बनाया गया, क्योंकि अदालत के हुक्म पर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ठहराई गई थी। 13 साल बच्ची का हामला होना और किसी अदारे की तहवील में होना या थाने में जिन लोगों के भी वो पास रही है, ये मासूम लावारिस बच्ची जो पत्नी जो हवा की बेटी कहाँ कहाँ दर बदर ठोकरें खाती इनकी तहवील में आई थी और उसके साथ रेप हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। आईजी पंजाब का नोटिस ले लिया गया है चक जुमरा में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर और उनकी जानिब से आरपीओ फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा। उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, पहले मैं इसकी मजम्मत करूंगी सख्त अल्फाज में। फिर मैं बताना चाहूंगी कि बच्ची जो है हम इसको दारुल अमान से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शिफ्ट कर रहे हैं लाहौर में, और ये उसका जो है मुकम्मल इसकी सेहतयाबी, अभी हेल्थ वाइज चीज ओके, लेकिन हम चाहते हैं इसको बेहतरीन खुराक मिले और इसको वहाँ पे शेल्टर और रिहेबिलिटेट करेंगे। वहाँ पे मेरे जो ऑफिसर है जिसने बच्ची को तहवील में लिया और अपनी मुद्दत में ये FIR करवाई है, उसके मुताबिक जो है वो बच्ची कुछ बात नहीं कर रही है प्रॉपर्ली, वो कुछ बता नहीं रही है, ना ये बता रही है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है फैसलाबाद में, ना ये बता रही कि उसके साथ ये हादसा है। बच्ची इस वक्त हमें पुलिस ने बेसिकली हमारी हेल्पलाइन 1121 पे बताया जब हमने इस वाक़े में इंटरव्यू किया, और पुलिस जो RPO फैसलाबाद है, ही इज एट दिस केस एंड वो तफ्तीश जारी है और वो जो है मुजरिम को पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे अखबारों में भी, फैसलाबाद के लोकल अखबारों में बच्ची की तस्वीर दी गई है। मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो हमने FIR करवाई कंप्लेनेंट बन के। दूसरी बात, बच्ची अभी तक दारुल अमान में थी, राइट, दारुल अमान जो कि सोशल वेलफेयर के अंदर आता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर नहीं आता, लेकिन क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र बच्ची है तो अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दारुल अमान ने एक लेटर लिखा, जिसके बाद हमने इंटरव्यू किया, बच्ची को अपने पास शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे लाहौर ब्यूरो में जहाँ हम गर्ल्स को रखते हैं वहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उसको बेहतरीन सहूलियात दी जा सके, बिकॉज शी इज प्रेगनेंट। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा। आईजी पंजाब का चक जुमरा में 13 साल बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस, RPO फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। रवा साल फैसलाबाद में पुलिस अदादोशुमार के मुताबिक 18 दिनों में वाक़ई 40 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 6 बच्चे, 1 नौजवान और 33 खवातीन शामिल हैं। 2 कमसिन बच्चियों, 4 बच्चों और 6 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने तमाम वाक़यात के मुकदमात तो दर्ज किए, मगर तफ्तीश मुकम्मल न हो सकी, ना ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सका। इस हवाले से आपको बताएं कि रमजान साल फैसलाबाद में पुलिस आदादोशुमार के मुताबिक 18 दिनों में वाक़ई 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 6 बच्चे, 1 नौजवान और 33 खवातीन शामिल हैं। 2 कमसिन बच्चियों, 4 बच्चों और 6 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया।
थाना मदीना टाउन के इलाका बिस्मिल्ला चौक में एक ही रात में 8 दुकानों में नकब जनी की वारदातें हुई। चोर दुकानों के ताले तोड़कर 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी चुरा कर ले गए। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन के इलाका बिस्मिल्ला चौक में चोरों की जानब से एक ही रात में तकरीबन 8 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर भारी मालियत का कैश वहां से चुरा लिया गया। यहाँ पर पुलिस का गश्त ना होने की वजह से और रोजाना की बुनियाद पर चोरी के वाक़यात होने की वजह से दुकानदार सरापा एहतजाज है। इस वक्त हम बिस्मिल्ला चौक में मौजूद हैं, जहाँ पर दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस का गश्त मौजूद नहीं है। एक हफ्ते में दूसरी बार ये वाक़या पेश आ चुका है कि बेक वक्त कई दुकानों के ताले तोड़कर वहाँ से कैश चुरा लिया गया है। दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। ये बताइएगा जी, आज गुज़श्ता रात क्या वाक़यात पेश आया और इससे कबल भी क्या ये वाक़यात चोरी के पेश आते रहे हैं? जी, इस हफ्ते में ये दूसरा वाक़या है। अपना इसी रात में तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब 5 से 7 दुकानों के ताले सुबह आके उन्होंने तोड़े हैं और अंदर से कैश और जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स हुई वो लेके गए हैं। और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस की इधर कोई गश्त वगैरह नहीं है, ना कोई चौकीदार का इंतज़ाम है इधर। इस वजह से हमारा इधर ये मुतालबा है कि हमारा जो भी नुकसान है उसका अदाला किया जाए। दुकानदार का कहना था कि यहाँ पर पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है, चौकीदारों का भी सिस्टम यहाँ पर मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि उनका भारी मालियत का नुकसान हो चुका है। उन्होंने आला हुकाम और पुलिस हुकाम से ये मुतालबा किया कि यहाँ पर पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए और ये जो उनका नुकसान रिसेंटली हुआ है इसका। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में रूरल हेल्थ सेंटर 30 जिम्बे में पोस्टमार्टम के लिए लाशें कई घंटे डॉक्टर्स की मुंतज़िर रहने लगी, जिसके सबब लाशों की बेहुरमती के साथ जनाजे भी ताखीर से होने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज ने खत लिखकर महकमा सेहत अफसरान को संगीन मसले से आगाह कर दिया। बात करते हैं असदार हुसैन से। जी असदार, बताइएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज की जानिब से सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा को खत लिखा गया और यह कहा गया कि रूरल हेल्थ सेंटर 30 जिम्बे में डॉक्टर जैन उमर, जिनका काम है कि वहाँ पे आने वाली डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करना है, तो डॉक्टर जैन उमर की जानिब से पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा, क्योंकि थाना ठिकरीवाला, थाना सांदलबार की हदूद में जो भी अफराद नागहानी अमवात के बाइस फौत हो रहे हैं, तो उनकी डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम के लिए RSC 30 जिम्बे में लाया जा रहा है। मगर वहाँ पर डॉक्टर ना होने के बाइस जो पोस्टमार्टम है ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। कई घंटे लवाहिकीन को जो इंतज़ार करना पड़ता है या फिर पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल जाना पड़ता है, जिसके बाइस लवाहिकीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में जो इलाका मकीन जो वहाँ के लवाहिकीन हैं, उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम बर वक्त ना होने के बाइस जो जनाजे हैं वो भी ताख़ीर का जो है वो उनका सामना करना पड़ता है, वो भी ताख़ीर से हो रहे हैं। और इस सिलसिले में जो महकमा सेहत के अफसरान है वो नोटिस लें। इस सिलसिले में सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का ये कहना है कि उनके इल्म में ये जो है वो वाक़या आ चुका है और वहाँ पे वाकई ही डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया आज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। फैसलाबाद के ताजिर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स के हाथों परेशान हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रोफेशनल टैक्स जमा करवाने के लिए 8 बाजारों में मुख्तलिफ दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। ताजिरों का सख्त रद्द-ए-अमल, कारोबारी हजरात का क्या कहना है, जानते हैं शराज पर से। प्रोफेशनल टैक्स के नोटिस किस बेस पर मौसूल हो रहे हैं ताजिरों को, दुकानदारों को, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ राना सिकंदर आज़म मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के इस वक्त जो है ग्रुप लीडर भी हैं, उसके साथ साथ साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ताजरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया था कि इस नौयत के टैक्सेस अब ताजरों से रिलीफ देते हुए वसूल नहीं किए जाएंगे। राना साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म की जानिब से वादा किया गया था कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा इन टैक्सेस के, क्या उन्होंने एग्जम्पशन दे दिया और इसके लिए हमाद अजहर ने टीवी पे आके अनाउंस किया और कहा कि कारपोरेशन के और जो छोटे टैक्सेस हैं इसके एक्साइज के वो आपसे नहीं लिए जाएंगे और मुस्तस्ना करार दे दिया। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि उनकी पॉलिसी से हट के किस तरह महकमा दोबारा नोटिस जारी कर रहा है। और उसमें जो एक बात है जो बड़ी पॉइंटेबल है वो ये है कि कैटेगरी वाइज होता है कि किसी का 200 है, किसी का 300 है, 400 है। उन्होंने लमसम एक लाइन में सबको 5000 के नोटिस दे दिए। अब एक छोटा कारोबार करने वाला थड़े पे बैठा उसको भी 5000 का, दुकान वाला उसको भी 5000 का। ये मैं समझता हूँ कि यही वो चीज़ें हैं जिसको हम, अगर ये एसोसिएशंस ना हों, अगर ये ताजर लीडरशिप ना हो तो लोगों के साथ ये जुल्म रवा रखा जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आज हमारी इस पे डायरेक्टर एक्साइज के साथ मीटिंग भी है।
तो इसको इंशाल्लाह ताला असलम इकबाल ने कहा था कि हम वन विंडो ऑपरेशन के तरफ जा रहे हैं, जहां पर ताजरों से एक तरफ से टैक्सेस लिए, बजाय इसके कि मुख्तलिफ 32 महकमे 32 तरीके से टैक्सेस लेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल में उसकी नफ़ी है उनके है ही। मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का विजन बड़ा क्लियर है और वो छोटे ताजरों को प्रमोट करना चाहते हैं, इन्हें हर लिहाज से वो लुक आफ्टर करना चाहते हैं, मियां असलम इकबाल भी। लेकिन ये बिल्कुल उनके बरक्स जो महकमे हैं वो करते हैं, जो रोल प्ले करते हैं। महकमे जो है बिल्कुल वज़ीर आज़म के अहकामात, उनकी हिदायत के बरअक्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। ताजरों की वज़ीर आज़म से, मियां असलम इकबाल से अपील है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए प्रोफेशनल टैक्सेस जो एक ही कैटेगरी वाइज 5-5 हज़ार रुपये नोटिस जो सबको भेजे जा रहे हैं, उसको फौरी तौर पर रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। गेम चेंजर सीपैक का बड़ा मंसूबा फेड में तेजी से जिद्दत की तरफ गामजन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक कार समेत दीगर सनती जोन्स पर काम तेजी से जारी है। मज़ीद तफसीलात जाने के बिलाल डोगर से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडमिक के हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ भी गवर्नर चोई सरवर साहब की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग जो है उसका इफ्तिताह किया गया था, संग बुनियाद रखा गया था। जो काशिफ इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अबूमा वालों से मीटिंग हुई, फर्नीचर वालों से पहले मीटिंग हो चुकी है। आने वाले दिनों में कौन सी गाड़ियों की कंपनी जो है वो सुना जा रहा है आ रही, क्योंकि फवाद चोई साहब कई बार जिक्र कर चुके हैं अपने ट्वीट्स में और कॉन्फ्रेंसेज में। कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं और अबूमा जब फर्नीचर इनको कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं? हमारे पास फर्नीचर की कंपनीज भी आ रही हैं, सरामिक की काफ़ी कंपनीज आई हैं, बेडशीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन 100 एकड़ वो ले रहे हैं, लाइट इंजीनियरिंग वाले 300 एकड़ ले रहे हैं। इसी तरह हमारी जो होजरी एसोसिएशन है उनसे बात चल रही है, उनको वर्टिकल बिल्डिंग्स बना के दे रहे हैं। वीविंग सिटी का पूरा एक मॉडल आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। इस वक्त 200 के करीब इंडस्ट्री पाइपलाइन में है। इलामा इकबाल की जो प्रोग्रेस है वो M3 से भी ज़्यादा तेज़ है। वहाँ सारी रोड्स भी अंदर की बन गई हैं, 4 दीवारी भी बन गई है और 7 मेन गेट इस वक्त बन रहे हैं। अगले 15-20 दिन महीने में फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो जाना है और उसके अंदर इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है। जो सबसे अच्छी बात है, गैस भी मौजूद है, बिजली भी मौजूद है और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ बनता जा रहा है। तो पूरी दुनिया से लोग जो है ना यहाँ आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अभी इससे बेहतर कोई भी जोन नहीं है पूरे पाकिस्तान में। सबसे बड़ा जोन भी बन गया और सबसे मॉडर्न एडवांस जो है ये हमारा इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो बना है और ये सीपैक के अंडर आता है। ऑटोमोबाइल्स की कौन कौन सी कंपनी हैं और भी पाइपलाइन में जो आपके साथ इस वक्त चल रही है? ऑटोमोबाइल में हमारे पास हुंडई है जो ऑलरेडी काम कर रही है। रिनॉल्ट एक फ्रांस की कंपनी, उससे वो यहाँ पे उन्होंने जगह ले ली है। इस तरह 2-3 और कंपनीज हैं जो पाइपलाइन में जिनसे हमारी बात चल रही है। तो ऑटोमोबाइल में काफ़ी यहाँ पे स्कोप है, काफ़ी नई कंपनीज आ रही हैं। इस तरह यहाँ ट्राई बाईसाइकिल एक चाइनीज़ कंपनीज है वो यहाँ लगा रही है। इसके अलावा और बेशुमार यानी टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, ख़ास तौर पे हेल्थ सिटी में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, वो यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री लग रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।